again. I am Sunil Jha. We are talking about Suraj Dubey sensational kidnapping and murder case. मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि क्या कुछ बदला है इस केस में, कैसे महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे केस को लगभग 360 डिग्री कर्व लेते हुए इस केस को मर्डर से सुसाइड करार दिया। उनके मुताबिक ये कोई मर्डर केस नहीं है या किडनैपिंग का केस नहीं है, ये एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। उसके उन्होंने मल्टीपल रीजंस दिए हैं। उनके मुताबिक सूरज दुबे ने पालघर में आकर सुसाइड कमिट किया। उसने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की, बाद में खुद को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मर गया। उसका जो डाइंग स्टेटमेंट है वो गलत है। अब क्यों मैं बिलीव करता हूं कि ये जो थियरी मुंबई पुलिस दे रही है, महाराष्ट्र पुलिस, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस जो दे रही है सुसाइड को लेकर, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। और क्यों ये सही नहीं है, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। और सुसाइड थियरी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल खड़े करती है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे सुसाइड थियरी को सिर्फ दो चीजों पर बेस किया है। एक सीसीटीवी कैमरा, यानी सीसीटीवी कैमराज में 8 जगह सूरज को देखा गया उनके मुताबिक, और उस पर उन्होंने पूरे सुसाइड थ्योरी को बेस किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों से हमने बात की है और उसके बेसिस पे भी हमने ये कंक्लूड किया है। ये प्राइम फेसाई कंक्लूजन है, फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी उनको कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा। बाकायदा इसमें एफआईआर है, और वो एफआईआर आपको याद होगा, वो एफआईआर किडनैपिंग और मर्डर की। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरी जो थियरी है ना, इस थियरी का कोई सिर पैर नहीं है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कनेक्ट, शेयर द वीडियो, take it to others, because here we are discussing about Suraj Dubey sensational murder and kidnapping case, and I will demonstrate in the next few minutes that why I doubt Maharashtra Police's suicide theory. Uske bahut substantial reasons hain, because they have based their entire argument only on two things. One are the CCTV footage, and the other a statement by a few people. Now I don't know who are those people, because those statements are not on record. But CCTV footage, yes, to an extent we can comment. So जो उनकी पूरी की पूरी थियरी है वो इस सीसीटीवी फुटेज पे कायम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ले जाइए, उनको कहिए ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो इस लाइव को देख सके। क्योंकि हम बताएंगे कि ये थियरी जो पुलिस दे रही है, ये सरासर, इसका कोई सर पैर नहीं है। मर्डर को बनाना सुसाइड इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये केस किडनैपिंग और मर्डर का रजिस्टर्ड है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बाय अ मैन हु इज नॉट देयर। यानी सूरज दुबे जो आज जिंदा नहीं है, उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन अपना दिया है, ये पूरा स्टेटमेंट उसके बेसिस पे है। उसने जो कुछ भी कहा है उसके बिना पर जो केस बनाया गया है, उसके हिसाब से ये पूरा मर्डर और किडनैपिंग का केस बना है। ऐसे में अगर इसको आप बदल रहे हैं तो आपके पास सब्सटेंशियल रीजंस होने चाहिए और सब्सटेंशियल प्रूफ होने चाहिए। तो क्या ये मर्डर केस है, क्या ये किडनैपिंग कम मर्डर केस है, या केवल सुसाइड केस है जो महाराष्ट्र पुलिस कह रही है? सो एज अदर्स गेट कनेक्टेड, लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो पहली बात, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज को लेकर कहना है महाराष्ट्र पुलिस का कि उनके पास 8 सीसीटीवी फुटेज, और 8 सीसीटीवी फुटेज में से 6 चेन्नई के हैं, 1 वेलोर का है और 1 पेट्रोल पंप है पालघर के पास, वहां का है। इसमें से फैमिली को सिर्फ 3 सीसीटीवी फुटेज के केवल कुछ ग्रैब्स दिए गए, यानी कुछ तस्वीरें दी गई, जिनमें से एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, दूसरी तस्वीर भी मैं डाल देता हूं स्क्रीन पर, और तीसरी भी डाल देता हूं। ये वो 3 सीसीटीवी फुटेज, 1 सेकेंड, ये 3 सीसीटीवी फुटेज हैं जो फैमिली को महाराष्ट्र पुलिस ने दिए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यानी वीडियो नहीं है, ये उनमें से लिए गए चंद 3 तस्वीर हैं, जो सिर्फ 3 तस्वीर फैमिली को दी गई है। अभी तक कोई वीडियो, सीसीटीवी कैमरे में तो वीडियो होता है, वो वीडियो फैमिली को नहीं दिया गया है। सिर्फ ये 3 तस्वीरें दी गई ग्रैब लेकर, और इन 3 तस्वीरों में से पहली जो 2 तस्वीर देख रहे हैं साइड बाय साइड, ये दोनों चेन्नई एयरपोर्ट की है। तो चेन्नई की 6 तस्वीरें हैं उनके पास, यानी 6 सीसीटीवी कैमरे चेन्नई के हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिनमें सूरज दुबे कैप्चर्ड है। उनमें से 2 मैंने आपको दिखा दिया, 4 का अब तक कोई एविडेंस नहीं है, यानी उनका कोई ग्रैब या उनका कोई वीडियो फैमिली को नहीं दिया गया।
जो 7वां है वो है वेलोर के एक लॉज का, जो नीचे तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये भी सूरज दुबे की तस्वीर है, लेकिन फैमिली ने इसको नकार दिया है। फैमिली के मुताबिक ये सूरज दुबे नहीं है, क्योंकि इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस है। आप अगर सूरज दुबे को ऊपर वाले फ्रेम में देख रहे हैं तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर और इस शख्स के बॉडी का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है, नंबर 1। नंबर 2, इस शख्स ने टोपी पहनी हुई है, उसने नहीं। तो टोटल 8 सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, 6 चेन्नई, 1 वेलोर और 1 पालघर। जैसे मैंने कहा कि केवल 3 सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब्स फैमिली को दिए गए हैं, और उनमें से ये 2 चेन्नई के हैं और 1 वेलोर का है, और फैमिली ने वेलोर वाले फुटेज को नकार दिया है। उनके मुताबिक ये सूरज नहीं है। सो 8 सीसीटीवी फुटेज, 3 उनके पास, 2 सही, 1 पर सवाल लग चुका है। अब बचे 5 और, जिनका कोई अस्तित्व इस वक्त हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उसके कोई भी ग्रैब, उसका कोई भी फुटेज फैमिली से शेयर नहीं किया गया। अब लेट्स डिस्कस द 8 सीसीटीवी फुटेज। ये 8 सीसीटीवी फुटेज क्या है, पहले तो उस पर, क्योंकि पूरा थियरी जो सुसाइड का है वो सीसीटीवी पे बेस लगता है। तो इसलिए पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वो 8 सीसीटीवी फुटेज क्या है और क्या सही और क्या गलत, उसके बाद विल गो ऑन टू द क्वेश्चन। ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, उलझता जा रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें ये सवाल उठाने लाजमी हो गए। तो मैं अब पहले तो सीसीटीवी जिस पर उन्होंने बेस किया है पूरा केस, उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो दिखता है ना हर वक्त वैसा होता नहीं है, ये बात पुलिस को भी समझ में आना चाहिए। जो सीसीटीवी में दिखता है वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। तो पहला सीसीटीवी 1, इस फुटेज में सूरज इज सीन विद द at the luggage collection lounge of the Chennai airport to collect his luggage. He did not have his red color trolley bag at that time. यानी जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो सीसीटीवी नंबर 1 की तस्वीर है, जो वो फ्लाइट से उतर के जब वो अपना सामान एयरपोर्ट में लेने जा रहा होगा, क्योंकि वो रेड रंग की ट्रॉली बैग जो देख रहे हैं आप वो उसके पास नहीं है, तो ये उसने चेक इन किया होगा। तो वो जो जहां पर आप अपने सामान कलेक्ट करते हैं उस लाउंज में जब वो जा रहा था तब की तस्वीर है। So he did not have his red color trolley bag at that time. He had his backpack. आप देख रहे हैं एक बैकपैक उसने पकड़ा हुआ है और वो हाथ से एक शोल्डर पे है। So it is seen कि एक बैकपैक है, हाथ में कागज है और उसने एक शोल्डर पे वो पकड़ा हुआ। He is wearing a pair of jeans and a t-shirt. देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि उसने जीन्स पहना है, एक टी शर्ट पहनी हुई है, और साथ में उसने ना कोई कैप है ना कोई जैकेट, उसने मास्क लगाया हुआ है काले रंग का। और इस फुटेज को लेकर फैमिली को कोई एतराज नहीं है। फैमिली कहता है बिल्कुल ये तस्वीर जो है ये सूरज दुबे की है। इस फुटेज को देखकर फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, पहली सीसीटीवी, और फैमिली ने भी सूरज को आइडेंटिफाई किया है। नाउ सीसीटीवी 2 जो उसके बगल वाली तस्वीर, इसमें सूरज इज सीन कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट एग्जिट गेट विथ हिज रेड कलर ट्रॉली बैग, wearing a mask. He is holding his backpack again on one shoulder. उसने दोबारा दोनों पे नहीं पहना है। मान लो अगर सामान आ गया तो लॉजिकली दोनों शोल्डर पे लगा लेना चाहिए था बकल, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अभी भी सिंगल हैंड से होल्ड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो he is holding the backpack on one of his shoulders and he is appearing composed. कोई रिलैक्स्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। There is no problem. It seems that Suraj is anticipating anywhere. The family has also identified this picture क्योंकि ये उससे आइडेंटिकल है फर्स्ट सीसीटीवी फुटेज से। तो ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज हो गई। अब सीसीटीवी फुटेज 3, this is claimed to be at a Chennai metro station. It has not been released by Maharashtra police, so we don't know what is there in that. उसमें सूरज क्या इसी टी शर्ट में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या ट्रॉली बैग नजर आ रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है जो थर्ड सीसीटीवी फुटेज है वो एक मेट्रो स्टेशन का चेन्नई में। सीसीटीवी 4 ये किसी होटल में बताया जा रहा है। अब वो खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया था या किसी होटल में, ये क्लियर नहीं है, बट दिस इज अपीयर्स टू बी सम होटल। लोकेशन भी उसका क्लियर नहीं किया गया है, और ये जो सीसीटीवी का कैमरा का वीडियो है या पिक्चर है ये भी फैमिली को नहीं दिया गया। तो वी डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस एंड क्या दिख रहा है सीसीटीवी 4 में। सीसीटीवी 5 जो है वो 31st, ये जो पहले मैंने जिक्र किया आपको, पहली 2 तस्वीरें प्लस मेट्रो
और प्लस होटल, ये 4 सीसीटीवी के जो तस्वीरें हैं या सीसीटीवी कैमरास हैं, इसका जिक्र 30 जनवरी को लेकर आता है। रात में 10 या 9:15 या 10:15 के वक्त जब वो एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा रांची से, और उसके बाद जब वो निकला, उस वक्त से लेकर और रात तक के बीच यानी 30 तारीख को 4 सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, जिसका मैंने जिक्र किया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और रेस्टोरेंट ओब्लिक होटल। जो चौथा 4 चारों बता दिए मैंने, 2 सीसीटीवी एयरपोर्ट के, 1 मेट्रो स्टेशन का और 1 होटल कम रेस्टोरेंट का। 5वां सीसीटीवी जो है वो अगले दिन 31 को एटीएम सेंटर का है, यानी किसी एटीएम पे पैसे निकालने गया है वहां का है। ये लगभग 11:30-12 बजे की बात है। उसमें कहा जा रहा है उसने खुद पैसे निकाले हैं। इस सीसीटीवी का फुटेज भी अवेलेबल नहीं। इसमें भी वो क्या कपड़े पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, क्योंकि आप एक चीज को गौर करके रखिए, जो नीचे वाली तस्वीर आप देख रहे हैं जो वेलोर की है, ये उस वक्त की है जब वो वहां पहुंचा था लॉज में। तो लॉजिकली अगर 31 तारीख को वो एटीएम गया था या उसके बाद की एक और भी सीसीटीवी का जिक्र है, वो भी मैं बताऊंगा, तो फिर उसको वो ड्रेस नहीं जो रात में उसने पहना था, बल्कि ये ड्रेस पहना चाहिए जो उसने पहना हुआ है वेलोर में। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि रात में एक ड्रेस चेंज पहन के जाएगा, फिर रात में दोबारा बदलेगा, फिर बस में वो जाके फिर बदलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगले दिन एटीएम में जो सीसीटीवी है उसकी तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो और वेलोर की तस्वीर को मैच होना जरूरी है। लेकिन ड्रेस वाइज आई नो फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं। तो 5वां सीसीटीवी एटीएम सेंटर का है, ये क्लियर नहीं है, ये रिलीज नहीं किया गया, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। 6th सीसीटीवी इज एट अ बस स्टैंड इन चेन्नई। तो चेन्नई के बस स्टैंड का 6ठा सीसीटीवी है, ये भी रिलीज नहीं किया गया, इसके ग्रैब्स भी नहीं है, इसके बारे में फैमिली को कुछ पता नहीं है। इसमें वो कैसा दिख रहा है, क्या कपड़े पहने हुए, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्या ट्रॉली बैग लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। मैं एक चीज बता दूं, 6 चेन्नई के सीसीटीवी कैमरे में से कुछ में वो ट्रॉली बैग के साथ नजर आता है, कुछ में बगैर ट्रॉली के नजर आता है। अब वो किन में ट्रॉली के साथ नजर आता है, किन में बगैर ट्रॉली बैग के नजर आता है, ये हमारे लिए क्लियर नहीं है। जो 2 तस्वीरें उनमें से एक में वो ट्रॉली बैग के साथ है, एक में विदाउट ट्रॉली बैग के साथ है, ये हमको दिख रहा है, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट की हैं। तब तक उसने कलेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए विदाउट ट्रॉली बैग है। फिर जब उसने ले लिया बैग तो ट्रॉली बैग के साथ। इसके बाद किसमें क्या है वो हमें नजर नहीं आता। ये हो गई 6 सीसीटीवी फुटेज। अब सीसीटीवी 7, ये वेलोर लॉज की तस्वीर है जो नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दिस इज सीसीटीवी फुटेज नंबर 7। अ मैन इज सीन वेयरिंग अ कैप, अ जैकेट, और चेन्नई बहुत गर्म जगह है, तमिलनाडु गर्म में गर्मी पड़ती है, वहां ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए आमतौर पे लोग जैकेट वैकेट नहीं पहनते। आप अगर देख रहे हैं तो सूरज ने पहली एयरपोर्ट वाली तस्वीर में कोई जैकेट नहीं पहना हुआ, ना कोई कैप पहना हुआ है। लेकिन जो वेलोर की तस्वीर है उसमें उस शख्स ने पहना हुआ है जैकेट, उसने कैप पहना हुआ है। अब ये कई सारी चीजें जो मिसमैच हो जाती है। सो इस सीसीटीवी फुटेज नंबर 7 में जो वेलोर लॉज का है, इसमें मैन इज सीन वेयरिंग अ कैप, अ जैकेट, and he's in track pants, whereas in the first video he is wearing a jeans. He also appears to be wearing a sandal kind of a footwear, whereas Suraj Dubey is wearing a shoe, whether it's brown or black we don't know, but he was wearing a shoe when he was at the airport. It appears to be brown most likely. So the man in the velour footage is not wearing a mask, he's not wearing a mask, whereas Suraj was wearing a mask. तो जो मास्क पहनता है उसकी आदत है मास्क पहनने की, लेकिन ये शख्स मास्क नहीं पहना हुआ है। उसने एक हाथ से शोल्डर पे पकड़ा था बैकपैक, इसने दोनों शोल्डर पे बैकपैक लिया हुआ है। तो कई सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। देयर इज नो ट्रॉली बैग इवन इन दैट फुटेज। इस फुटेज में भी ट्रॉली बैग रेड रंग का नहीं है। तो फिर कोई अगर आ रहा है होटल तो ट्रॉली बैग छोड़ के तो आएगा नहीं, जाहिर है। द मैन अपीयर्स टू बी मच स्लिम इन साइज, यानी दुबला पतला है, और उसकी जो बॉडी शेप है वो सूरज से अलग है। और इसलिए फैमिली ने कहा है कि ये सूरज की तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमारा सूरज ऐसा नहीं है। हमारा सूरज, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका सीना ज्यादा चौड़ा है, और ये शख्स दुबला पतला नजर आता है, और फैमिली ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ कम टू सीसीटीवी नंबर 8। सीसीटीवी नंबर 8 इज सेड टू बी टेकन एट अ पेट्रोल पंप एट तालासरी नियर पालघर इन महाराष्ट्र। ये एक पेट्रोल पंप है, तालासरी जगह है महाराष्ट्र में, पालघर के पास। वहां एक पेट्रोल पंप पे कोई सीसीटीवी कैमरा है, उसकी ये तस्वीर है। अगेन ये तस्वीर नहीं दी गई है फैमिली, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो उस तस्वीर में सूरज कैसा दिख रहा है, क्या वाकई वो सूरज है, नहीं है।
हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन आठवां जो है, ये आठवें सीसीटीवी फुटेज जिसकी बात कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, ये तालासरी के पेट्रोल पंप का है जो पालघर के पास है, और उसमें दो बॉटल डीजल खरीदते हुए सूरज नजर आता है, ऐसा पुलिस बता दी। अब ये क्योंकि फुटेज अवेलेबल नहीं है, हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये टोटल 8 सीसीटीवी फुटेज है। इसके बेस पे पूरी कहानी महाराष्ट्र पुलिस ने बनाई है कि ये सुसाइड है। अब क्यों और कैसे, पहले उन 3 फुटेज की बात करते हैं जो 3 फुटेज फैमिली के पास है। पहले 2 फुटेज क्यों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है डिस्कस करना क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे क्लेम कर रही है कि सुसाइड है, तो पहले सीसीटीवी फुटेज को ही देखना पड़ेगा कि क्या वो सुसाइड इंडिकेट करता है या नहीं करता। तो आपके पास टोटल 3 सीसीटीवी फुटेज आपके पास अवेलेबल है। फुटेज भी नहीं है, सिर्फ 3 तस्वीरें उन सीसीटीवी कैमरा की, ये तीनों तस्वीरें। पहले 2 सीसीटीवी फुटेज को फैमिली डाउट नहीं कर रही है, जो ऊपर दोनों स्क्रीन पे हैं, और उनमें सूरज है, ये फैमिली ने कंफर्म किया। बट ये उसका पुलिस का ये कहना कि वो बहुत आराम से घूम रहा है, वो कंपोज्ड है और वो किसी तरह की परेशानी में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये लगता है कि किडनैपिंग नहीं हुई। अब मुझे बताइए, अगर इस लॉजिक से चले कि वो कंपोज्ड है, वो शांत है, वो आराम से घूम रहा है, तो उसकी किडनैपिंग नहीं हुई, तो फिर उस शख्स की सुसाइड कैसे हो जाएगी? यानी जो आदमी कंपोज्ड है, जो आराम से घूम रहा है, जो घूम फिर रहा है, वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, ये कैसे आपने अंदाजा लगाया? क्योंकि आपने तो कह दिया ना कि कोई जो आदमी घूम रहा है, जो आदमी आराम से टहल रहा है, कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, वो किडनैप नहीं किया जा सकता, तो फिर वो सुसाइड कर रहा है, ये कैसे आपने अंदाजा लगा लिया? क्योंकि जो सुसाइड करेगा वो तो टेंस होगा ना, उसको टेंशन होगी। तो टेंशन नहीं होना, अगर सुसाइड नहीं किडनैपिंग नहीं होने की गारंटी है, तो फिर टेंशन नहीं होना सुसाइड नहीं होने की भी गारंटी है। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या वो टेंस था या नहीं था। अगर उसकी किडनैपिंग नहीं हुई बिकॉज वो आराम से घूम रहा था, तो फिर उसी लॉजिक से उसने सुसाइड भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो आराम से घूम रहा था। ओके, ये गारंटी भी नहीं है, इस बात की गारंटी भी नहीं की जा सकती कि ये दोनों पिक्चर, जो एक एयरपोर्ट के अंदर लाउंज का नजर आता है, लगेज काउंटर लाउंज, और दूसरा जो एयरपोर्ट से बाहर नजर आता है, इसके बाद उसकी किडनैपिंग नहीं हुई, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एयरपोर्ट के आसपास जब वो घूम रहा था, कोई ऐसी जगह से किडनैपिंग हुई जहां पर कैमरा नहीं था, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो सारी रेकी पहले से कर चुके होते हैं। उन्हें पता है कि इस आदमी को कहां से उठाना है और कब उठाना है, ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो। तो केवल ये दोनों फुटेज के बेसिस पे ये प्रिज्यूम कर लेना कि ये किडनैपिंग नहीं है, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सोचने वाली बात होगी। जो फुटेज वेलोर का है वो अंडर सीरियस डाउट है, इसलिए नहीं कि फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है। फैमिली का रिजेक्ट करना तो अपने आप में काफी है कि फैमिली ने उस फुटेज को मानने से मना कर दिया कि ये मेरा बेटा या मेरा भाई नहीं है, ये फैमिली ने क्लियर कर दिया। तो उस बेसिस पर भी आप उसको ज्यादा रिलायबल नहीं मान सकते। यानी आप पूरी थ्योरी को इस वेलोर के सीसीटीवी कैमरे पे बेस नहीं कर सकते। आपके पास बचे कितने बच्चे, वो बाकी 5 सीसीटीवी कैमरास। तो वो 5 सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है या जो तस्वीर है, जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये सुसाइड है और मर्डर नहीं है, तो फैमिली को भी दीजिए कि फैमिली भी कंक्लूड कर सके कि वो सूरज ही है या सूरज नहीं है, क्योंकि आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। The footage from Vellore is under serious doubt. The man appears to be different from the one captured by the cameras at the airport. If the footage is under doubt, the very theory of suicide comes under question, and the kidnapping also comes under question. Maybe he was kidnapped, and to show that he checked into a hotel, this video could be created. Also, he was kept in and around a jungle of Vellore, as indicated by call records taken by the Jharkhand police. The kidnappers could have used his number to receive the call and to indicate that he was in Vellore at a time when he is shown from hotel records as having checked out. यानी इस बात की गारंटी कैसे है कि जो किडनैपर जिन्होंने किडनैप किया, उसको जहां से भी किया, जब भी किया, उन्होंने एक कोई और शख्स को उसकी जगह भेजा ताकि उसको बनाया जा सके एक मोहरा और दिखाया जा सके एक्चुअल सूरज ही था जो गया था उस टाइम। और आपने एक कॉल रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए सबको, और महाराष्ट्र पुलिस को भी, कि पुलिस सूरज का फोन तो पहले दिन ही ले लिया गया था। ऐसा ही सूरज ने अपने स्टेटमेंट में और एफआईआर में दर्ज है कि उसका जो फोन था वो किडनैपर्स ने छीन लिया था।
तो फिर उस फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता फोन रिकॉर्ड के थ्रू उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, और किसी और शख्स को सूरज की तरफ बना के क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर कराया जा सकता है? क्यों नहीं रिकॉर्ड बदले जा सकते हैं रजिस्टर के? केवल रजिस्टर में रिकॉर्ड होना कि वो सूरज दुबे वहां रहा, ये गारंटी नहीं होती। तो किडनैपिंग हुई या नहीं हुई, इस बात का अंदाजा सिर्फ एयरपोर्ट के फुटेज से नहीं हो सकता। आपको वो चारों फुटेज चेन्नई के वो भी दिखाने पड़ेंगे। साथ में ये जो फैमिली ने वेलोर का फुटेज रिजेक्ट कर दिया है, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते कि नहीं फैमिली जो कह रही है वो गलत, हम जो कह रहे हैं वो सही, क्योंकि ये फुटेज डाउट में है। क्योंकि वो कॉल जो फैमिली ने किया था और 6 बजे शाम को लगभग वेलोर में जंगल में ट्रेस हुआ था, और उसी वक्त पुलिस के मुताबिक उसने चेकआउट किया था। तो एक शख्स दो जगह तो हो नहीं सकता, क्योंकि फैमिली ने 5:58 में वो कॉल ट्रेस कराया है इन अ जंगल इन वेलोर, और पुलिस के मुताबिक 6 बजे ही वो अपने होटल से चेकआउट कर रहा था। अगर वो होटल से 6 बजे चेकआउट कर रहा था तो होटल से ट्रांसमिट तो हुआ नहीं होगा जंगल में, तो फिर वो कॉल जो फैमिली ने किया था वो जंगल में कैसे ट्रेस हुआ? उसको भी होटल में ट्रेस होना चाहिए था, लेकिन वो होटल में ट्रेस नहीं हुआ है, वो तो जंगल में ट्रेस हुआ। तो एक शख्स दो जगह पे कैसे हो सकता है? या तो वो लॉज में चेकआउट कर रहा था या वो जंगल में था। अब ये पुलिस बताए कि वो लॉज में था 6 बजे या वो जंगल में था जब फैमिली ने कॉल किया, क्योंकि फैमिली के मुताबिक उन्होंने जब झारखंड पुलिस से हेल्प लेकर कॉल किया तो वो कॉल जो आखिरी रिसीव हुआ वो एक जंगल में ट्रेस किया गया। और महाराष्ट्र पुलिस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक 6 बजे ही वो चेकआउट कर रहा था एज पर रिकॉर्ड, एज पर द लॉज रिकॉर्ड। तो अगर लॉज की रिकॉर्ड करेक्ट है और शाम को 6 बजे वो चेकआउट कर रहा था, तो फिर वो शख्स जो फोन पे रिसीव कर रहा था वहां से इरफान करके, वो कौन था? तो फोन इसका उसके पास कैसे पहुंचा? तो एक ही शख्स दो जगह नहीं हो सकता। इसलिए भी डाउट हो जाती है थियरी में कि किडनैपिंग नहीं हुई, शायद कहीं कहानी तो नहीं बनाई जा रही। नेक्स्ट, हिज बीइंग एट द एटीएम एंड विड्रॉइंग मनी। एक एक करके मैं बता रहा हूं। पहली बात तो एयरपोर्ट पे होने से, कैप्चर हो जाने से ये गारंटी नहीं है कि ये किडनैपिंग नहीं हुआ, क्योंकि बड़े आराम से घूम रहा था तो किडनैपिंग नहीं हुआ, तो उतने आराम से घूम रहा था तो सुसाइड भी नहीं हुआ। एक शख्स जो चेकआउट कर रहा था 6 बजे, वही वक्त में दूसरा वही शख्स जंगल में भी था, इसलिए भी ये डाउटफुल हो जाती है थियरी। और उसके अलावा तो जो शख्स है वो अलग नजर आ रहा है। तीसरा, एटीएम का फुटेज जिसको लेकर भी बेस किया जा रहा है। नाउ लेट्स कम टू दैट एटीएम फुटेज। एटीएम जो चेन्नई का है उसमें ये कहा जा रहा है कि उसने खुद पैसे निकाले और ये नॉर्मल है। मैं भी कह रहा हूं नॉर्मल है। चलिए मान लेते हैं कि सूरज की किडनैपिंग नहीं हुई एयरपोर्ट से, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि नहीं हुई किडनैपिंग। चलिए मान लेते हैं महाराष्ट्र पुलिस करेक्ट है कि किडनैपिंग नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था, उसने नॉर्मली घूमा, वो नॉर्मली कहीं जाके खाना खाया, कहीं रह गया, उसका मूवमेंट सब नॉर्मल था, उसने सीसीटीवी कैमरे में भी निकाला पैसे, उसके बाद उसने अपना पैसा ट्रांसफर भी किया शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद वो बस स्टैंड भी कुछ पता करने गया, वो सब नॉर्मल हो गया। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एटीएम तक की कहानी नॉर्मल हो गई। उसके बाद शाम को रात में 11 बजे उसकी ट्रेन कोयम्बटूर के लिए थी। अगर सब कुछ नॉर्मल था तो वो नॉर्मल शेड्यूल के मुताबिक कोयम्बटूर के ट्रेन से पहले ये सारी चीजें कर रहा था, तो वो नॉर्मल था। तो अगर वो सब कुछ नॉर्मल था तो फिर सुसाइड कैसे? और ये बात की गारंटी कैसे है कि एटीएम से जब वो निकला उसके बाद उसकी किडनैपिंग नहीं हुई? बिकॉज ही इज बीइंग एट द सीन एट द एटीएम विड्रॉइंग मनी एंड इज अगेन दिस इज नो इंडिकेटर दैट ही वाज नॉट किडनैप, बिकॉज ये हो सकता है कि उसने पैसे निकाले उसके बाद उसकी किडनैपिंग हो गई। द ओनली प्रॉब्लम जो इस पूरी थियरी में है कि शायद उसकी किडनैपिंग एयरपोर्ट से हुई थी, उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि जिस शख्स की किडनैपिंग हो जाती है वो अपने शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन सूरज ने अगले दिन पैसे ट्रांसफर किए हैं 30,000, यानी इस बात को भी माना जा सकता है कि एटीएम में पैसे निकालने तक सब कुछ ठीक था, इसलिए वो एयरपोर्ट पे भी नॉर्मल था, वो मेट्रो स्टेशन पे भी नॉर्मल था, वो खाना खाते वक्त होटल रेस्टोरेंट में भी नॉर्मल था, वो अगले दिन एटीएम पे भी नॉर्मल था। जो कुछ भी हुआ वो एटीएम के बाद हुआ। क्यों? एटीएम तक की कहानी का नॉर्मल होने का मतलब ये हुआ कि वो अपने ट्रेन के लिए, यानी कोयम्बटूर के लिए रात में जो ट्रेन थी उसको पकड़ने का इंतजार कर रहा था। अगर या तो ये पॉसिबिलिटी है, नहीं दूसरी पॉसिबिलिटी वो है जो सूरज ने खुद बोला कि मुझे एयरपोर्ट के बाहर से किडनैप कर लिया। तो एटीएम से पैसा निकालना ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद इसकी किडनैपिंग नहीं हुई। और उसके बाद की जो कहानी है उस पर आते हैं।
So possibility is that his movement from airport to metro station to the ATM could be normal, as he was to catch a train to Coimbatore on 31st night. So it was all fine till then, till the time he withdrew money from the ATM. He would not be stressed if he was presumably not kidnapped. Maybe he was kidnapped after he came out of the ATM, or maybe even if he was kidnapped, the kidnappers would have made him withdraw the money while keeping a tab on him. The kidnappers would make him go and withdraw the money from the ATM before taking him to Vellore. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसकी किडनैपिंग एटीएम में पैसा निकालने तक हुई नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, या फिर ये नॉर्मल होने की कहानी बनाई गई, हो गया वो किडनैप ऐसी जगह से जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बाद की सारी कहानी बनाई गई अंडर प्रेशर। किसी ने धमकी देकर ये पूरी की पूरी सीसीटीवी का जो ट्रेल है कैमरे का वो बनाया है ताकि सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा सके, पैसे भी विड्रॉ करवाए हैं ताकि दिखाया जा सके कि वो चेन्नई में है, क्योंकि उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल होता पुलिस के मुताबिक, तो जो शख्स हैदराबाद तक अपने फैमिली के कॉन्टैक्ट में है वो चेन्नई आकर अपना फोन क्यों ऑफ कर देगा, फोन से कॉन्टैक्ट, फैमिली से कॉन्टैक्ट खत्म क्यों कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग 4 फुटेज जो बचता है, जो चेन्नई का है, जो नहीं बताया गया, जिसका फुटेज नहीं अवेलेबल है, वो बहुत क्रिटिकल है। वो इसलिए कि इफ इट प्रूव्स बियॉन्ड डाउट कि हर वो 6 सीसीटीवी कैमरा में जो चेन्नई की हैं उनमें सूरज ही नजर आता है, तब ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी किडनैपिंग नहीं हुई थी। ओके, नाउ सुसाइड पे वी आर कमिंग टू द सुसाइड थ्योरी। आई विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप प्रूव्ड कि ये जो सुसाइड की थ्योरी है ये क्यों गलत है, मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले सीसीटीवी कैमरे फोकस करना इसलिए जरूरी है कि पूरी थ्योरी सीसीटीवी कैमरे पर ही है। तो जो 4 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके फुटेज अवेलेबल नहीं है वो बहुत क्रिटिकल है, उनको पब्लिक करना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज फैमिली को प्रोवाइड करना चाहिए और मीडिया के सामने लेकर आना चाहिए। अगर उसमें प्रूव हो जाए बियॉन्ड डाउट, बगैर किसी डाउट के, कि वो 6 के 4 जो बचे हुए सीसीटीवी फुटेज है चेन्नई के उनमें वही है, तो कम से कम इतना क्लियर हो जाएगा कि एटीएम मशीन से पैसे निकालने तक सूरज की किडनैपिंग नहीं हुई। तो जो कहानी है उसके बाद की है, तो कम से कम वो 4 फुटेज से इतना तो प्रूव कीजिए कि एटीएम तक जो सूरज दुबे की बात कर रहे हैं ये वही सूरज दुबे है जिसको परिवार ढूंढ रहा है। तो पहले यू नीड टू मेक दैट पब्लिक, और वो अभी तक नहीं है। इफ इट इज प्रूव्ड कि इनमें से कोई भी सीसीटीवी कैमरा वैसा निकला जैसा वेलोर का फुटेज है, तो फिर ये किडनैपिंग थ्योरी जो है उसको आप कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते, फिर डाउट हो जाएगा, क्योंकि वेलोर के फुटेज पे डाउट है। आजकल क्रिमिनल सारे प्लान करके चलते हैं और उन्हें पता होता है कहां पर क्या है, आप पुलिस से कहीं आगे रहते हैं क्रिमिनल। तो जब पुलिस को यह बात मालूम है, इतने सिंपली रिजेक्ट कर देना सही नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द पालघर पेट्रोल पंप सीसीटीवी फुटेज। पेट्रोल पंप जो पालघर का है वो उनके हिसाब से कॉन्क्लूसिवली प्रूव करता है कि ये सूरज दुबे ही है और उसने खुद को आग लगाई है, उसके लिए उसने 2 लीटर डीजल खरीदा। ओके, अब इस फुटेज की बात करते हैं। ये कैसे आप प्रूव करेंगे? पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि उस सीसीटीवी में जो सूरज दुबे नजर आ रहा है वो वही सूरज दुबे है जो एयरपोर्ट पे नजर आ रहा है। नंबर 1, अगर मान लीजिए वो प्रूव हो भी गया, क्योंकि हमने देखा नहीं है वो फुटेज, अगर वो प्रूव हो भी गया तब भी ये प्रूव कैसे होगा कि कोई आदमी गाड़ी में बैठा हुआ नहीं थे, या कुछ लोग गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे, जैसे सूरज ने कहा था कि 4 लोगों ने किडनैपिंग किया जिनमें इरफान और बाकी 2 लोग और थे और एक ड्राइवर था। ये कैसे प्रूव होगा कि एक गाड़ी बाहर नहीं खड़ी थी जो सीसीटीवी दायरे में नहीं थी, उसने इसको भेजा बोतल लेकर, चाहे किसी भी बहाने से, और 2 लीटर डीजल मंगाया, जिस भी बहाने से। हम नहीं कह रहे हैं कि वो खुद अपनी मौत को दावत देने के लिए खुद डीजल खरीदेगा, मैं उन क्वेश्चंस पे भी आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। बट ये गारंटी कैसे होगी कि वो अगर पेट्रोल पंप पे डीजल लेने गया था तो वो अपनी मर्जी से गया था, हो सकता है किसी प्रेशर में गया हो, तो सीसीटीवी के दायरे में हो सकता है वो गाड़ी नहीं हो, वो लोग नहीं हो जो लोग ये सारा कुछ करा रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा चेन्नई एयरपोर्ट का हो, एटीएम का हो, मेट्रो स्टेशन का हो, रेस्टोरेंट का हो, वेलोर का हो, या फिर पालघर का हो। ये गारंटी नहीं की जा सकती आज के टाइम में। तो सीसीटीवी थ्योरी जो महाराष्ट्र पुलिस की है, जो पूरी थ्योरी है सुसाइड थ्योरी बेस्ड ऑन सीसीटीवी, ये सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी को लेकर कॉन्क्लूसिवली नहीं कहा जा सकता कि सारे ही स्क्रीन पे
सारे ही वीडियो में ये सूरज दुबे ही है। पहले तो आप साबित कीजिए कि 8 के 8 में सूरज दुबे है, जिनमें से एक तो फैमिली रिजेक्ट कर चुकी। दूसरी बात, ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा था। वेलोर भी मर्जी से गया, यहां भी मर्जी से गया, डीजल भी मर्जी से ले रहा था। ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि जो लोग करवा रहे थे वो शायद कैमरे के रेडियस से दूर थे, उन्होंने रेकी कर लिया था, उन्होंने पहले से पता कर लिया था कि कहां गाड़ी खड़ी करेंगे कि हम कैमरे पे कैप्चर नहीं होंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी दीज डेज। क्रिमिनल्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तो फिर क्रिमिनल के हिसाब से पुलिस क्यों नहीं सोच रही है? वो सूरज के हिसाब से सोच कर ये केस को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट महाराष्ट्र पुलिस हैज थ्रोन ओपन। बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र पुलिस ने, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र पुलिस का अपना स्टेटमेंट ही अलग अलग है, अलग अलग वक्त में। कैसे? सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने जो कहा वो ये, इट इज अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड मर्डर। लिसन टू दिस केयरफुली। पहला स्टेटमेंट महाराष्ट्र पुलिस का ये है, और एसपी दत्तात्रेय शिंदे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, जिसमें कहा उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड मर्डर एंड रजिस्टर्ड an FIR in which Irfan and others have been named. This was based on the statement by सूरज दुबे। तो पहला जो FIR है, पहला जो बयान है, वो उस FIR के बेसिस पे है जिसमें इरफान और बाकी लोगों का नाम है, और उन एसपी शिंदे के मुताबिक वो FIR कहता है कि ये एक मर्डर और किडनैपिंग का केस है। किस लिए वो भी क्लियर करते हैं। He said it appears to have been done with money as motive. The kidnappers wanted ransom of 10 lakh rupees, and when that was not paid by Suraj, he was burnt alive. The family never received any ransom call. यानी पुलिस के मुताबिक ये सारी किडनैपिंग और मर्डर इसलिए हुई क्योंकि उनको पैसा चाहिए था किडनैपर्स को, उन्होंने पैसे के लिए उसको किडनैप किया, रैंसम यानी फिरौती के लिए, और सूरज से 10 लाख रुपए मांगे, सूरज ने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने जला के मार दिया। ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड, उन्होंने कहा जो अगला इन्वेस्टिगेशन केस में चेंज आया, उन्होंने कहा हम इस कुछ एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं सूरज ने खुद की किडनैपिंग खुद तो नहीं करा ली। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो डेट में था, उधार की जिंदगी जी रहा था, बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, तो वो पैसे लेने के लिए उसने अपनी किडनैपिंग खुद करा दी। ये दूसरा बयान है, और उस एंगल से उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बट द प्रॉब्लम वाज फॉर दिस टू हैपन, कि यानी अगर सूरज खुद की किडनैपिंग पैसों के लिए कराता तो कोई ना कोई कॉल फैमिली को जाता, कोई ना कोई डिमांड फैमिली से किया जाता, लेकिन फैमिली को कोई रैंसम कॉल मिला ही नहीं आज तक। फैमिली से कोई पैसे किसी ने नहीं मांगे, ना सूरज ने, ना उसके बिहाफ पे किसी और ने, तो फिर पैसा उड़ के आता कैसे? तो ये एंगल जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी पुलिस कि शायद उसने खुद का ही किडनैपिंग करा लिया हो, उसमें कई सारे लूप होल्स थे जिसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और क्यों वो गलत है? क्योंकि एक शख्स जो खुद की किडनैपिंग कराता है वो खुद को जलाता नहीं, तो वो उस पर ही सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन ये दूसरा एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। नाउ थर्ड, हम लोगों ने बहुत डिटेल में बताया था कि रैंसम के किडनैपिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रैंसम के लिए रैंसम कॉल का जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया था, इसलिए ये रैंसम की किडनैपिंग है ही नहीं। और रैंसम की किडनैपिंग करने के लिए चाहे कोई भी क्रिमिनल होगा, वो पैसे के लिए कर रहा है तो शायद थोड़े ज्यादा पैसे के लिए करे, 10 लाख के लिए। नाउ नेक्स्ट, नाउ पुलिस इज मेकिंग अ थर्ड स्टेटमेंट, और पुलिस का तीसरा स्टैंड ये है कि ना तो ये किडनैपिंग है, ना तो ये मर्डर है, ना ये सेल्फ किडनैपिंग है, ये तो सुसाइड है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इट्स अ सुसाइड। सेल्फ किडनैपिंग नहीं की और इसमें कोई रैंसम इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसे की कहानी नहीं है। अगर रैंसम नहीं है, अगर पैसे की कहानी नहीं है, सेल्फ किडनैपिंग नहीं है, किडनैपिंग नहीं है, मर्डर नहीं है, तो फिर आपने इतने दोनों बार क्यों कह दिया?